माय चैनल गाइस। आज मैं तेकुक फैन फिक्शन माय रूड हस्बैंड की पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो फिर चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तेयंग जल्दी से अपना क्लोथ चेंज कर लेता है और खुद ही ड्राइव करके अपनी फेवरेट प्लेस में पहुँच जाता है। जिमिन पहले से ही पार्क में तेयंग के लिए इंतज़ार कर रहा था। तेयंग को कार से बाहर निकलते हुए देखकर उसको रिलीफ फील होता है। जिमिन दौड़ कर तेई के पास आकर हक कर लेता है। तेयंग भी जिमिन को हक बैक करके कहता है, हे तुम अपसेट क्यों हो? जिमिनी प्लीज़ खुदा के लिए मुझसे फिर से उसके बारे में कुछ मत पूछना। मैं यहाँ अपने मूड को ठीक करने के लिए आया हूँ, उसके बारे में बात करके और ज़्यादा सैड फील करने के लिए नहीं। जिमिन सैड सा फेस बनाते हुए कहता है, तो तुम क्यों रो रहे हो? जानी तुम्हें पता है ना, अगर तुम सैड हो तो मैं भी सैड हो जाऊँगा। जिमिन बात करते समय तेयंग के हाथों को नोटिस किया। भी तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? दिखाओ मुझे। क्या वो डेविल ने फिर से तुम पर हाथ उठाया है? जिमिन तेयंग के हाथ पर चोट देखकर वो गुस्से में कहता है, वी इस बार तुम मुझे नहीं रोकोगे। मैं उसे इतना मारूंगा कि वो अपना सभी गर्ल्स फ्रेंड्स के शक्ल तक याद रखने के लायक नहीं रहेगा। तेयंग जिमिन को शांत करने की कोशिश करते हुए कहता है, जिमिना अब तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। मैंने तुमसे कहा है ना, अभी जोंगकुक के बारे में कोई भी बात नहीं करनी है मुझे। अगर तुम ऐसे ही बार बार मुझसे उसके बारे में पूछोगे तो मैं बात करते करते बीच में ही रुक गया। उफ गॉड, उसने मेरे साथ कभी भी अच्छा नहीं किया है। फिर भी मैं क्यों उसके बारे में एक भी गलत शब्द नहीं सुन पाता। उसने तो मेरे साथ कभी अच्छे से बात भी नहीं किया। तेयंग अपने लिप्स पर एक सॉफ्ट सा स्माइल लाता है और जिमिन की तरफ देखकर अपने आईब्रोज रेस करके कहता है, देखो अभी मैं स्माइल कर रहा हूँ। जिमिना बहुत दिन बाद हम यहाँ आए हैं ना, चलो हमारी फेवरेट प्लेस में जाकर बैठते हैं। तुमसे बहुत कुछ सुनना भी तो है। जिमिन तेयंग को स्माइल करते हुए देखकर वो भी स्माइल करने लगता है और नोट करते हुए कहता है, ठीक है। ते जिमिन से बात तो कर रहा था लेकिन उसका मन यहाँ नहीं था। वो ना चाहते हुए भी बार बार जोंगकुक के बारे में ही सोचे जा रहा था। जिमिन शायद आप मुझे घर वापस चले जाना चाहिए। जिमिन शॉक्ड होकर तेज से पूछता है, अभी तुम्हें आए हुए बस कुछ ही मिनट हुआ है, तुम अभी घर वापस क्यों जाना चाहते हो तेई? क्या तुम ठीक फील नहीं कर रहे हो? हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। तेई नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। वो जोंगकुक आज ऑफिस नहीं गया है, वो घर पर अकेला होगा। अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो सुबह वो बहुत गुस्से में भी था। आज तो उसने मायरा पर भी चिल्लाया है। जब भी वो गुस्सा करता है और थोड़ा लाउड बात करता है उसको सर में दर्द होने लगता है। दर्द में अब होगा अभी वो। वाह वाह भी, थोड़ी देर पहले तुमने मुझसे क्या कहा था? इतने जल्दी भूल गए? जिमिनी मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मत पूछना। आज मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन अभी देखो खुद को, जब से तुम यहाँ आए हो तुम बस उस डेविल के बारे में ही बात किए जा रहे हो। वो उसके बारे में तुम क्यों बात करते रहते हो? मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है अभी। उसे दर्द में रहने दो। तुम भी जैसे वो तुम्हें हर्ट करके दर्द में छोड़ दिया है। और देखो उसने तुम्हें अभी तक एक कॉल तक नहीं किया। तो कोई बात नहीं, मैं उसे कोई भी उम्मीद नहीं रखना चाहती हूँ इस बारे में। मैं जानता हूँ वो ऐसा ही है हमेशा से। मैं जानता हूँ वो मुझसे नफ़रत करता है, बहुत नफ़रत करता है। वो मुझसे सिर्फ अपनी डैड के लिए शादी किया है, अपनी कंपनी में सीईओ बनने के लिए शादी किया है। वो मुझसे प्यार नहीं करता। घर में बहुत लोग हैं उसका मदद के लिए, लेकिन उसको आदत नहीं है किसी से मदद लेने की। वो हमेशा अपना दर्द को हाइड करके रखता है सबसे। ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ। जिमिन भरोसा करो मुझ पर। उसने मुझे कभी काम के लिए नहीं कहा। वो मैं हूँ जो उसके लिए सब करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है उसके लिए करना। और ये बात तुम्हें पता है ना?
जोंगकुक अपने रूम में बैठकर लैपटॉप पर ऑफिस का कुछ काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अभी किसी भी काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया है उसके साथ। क्या मुझे अभी जाकर उससे माफ़ी मांग लेना चाहिए? नहीं नहीं, मैं क्यों उसे माफ़ी मांगने जाऊँ? नहीं, मैं क्यों माफ़ी मांगूंगा उससे? गलती डेफिनेटली उसकी थी। उसकी वजह से ही मैं इस अनवांटेड शादी में फंस गया। उसको क्या ज़रूरत थी मायरा के साथ झगड़ने की? उसने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया मायरा के साथ आर्गू करके। नहीं, रुको, मैं उसे एक बार देख आती हूँ। उसको हाथ पे चोट भी लगी थी। अगर इस समय मॉम ने उसे कॉल किया और उसने मॉम को सुबह के बारे में बता दिया है, तो फिर डैड फिर से मेरा बैंक अकाउंट ब्लॉक कर देगा उसके वजह से। असल बात तो ये है, जोंगकुक जब रियलाइज़ करता है कि उसने तेयांग के साथ अच्छा नहीं किया, उसे बहुत बुरा फील हुआ। वो सच में इस बार तेयांग के लिए टेंस है, लेकिन वो इसे मानना नहीं चाहता। एरोगेंट है ना। जोंगकुक लैपटॉप बेड में छोड़कर तेयांग को देखने के लिए उसके कमरे में आता है। तेयांग को कमरे में ना देखकर जोंगकुक को लगता है कि तेयांग शायद बाथरूम के अंदर होगा। जोंगकुक बाथरूम के बाहर खड़ा होकर कामली के कहता है, तेई तेई, क्या तुम ठीक हो? अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आया और ना ही कोई शावर का आवाज़। जोंगकुक बाथरूम के दरवाज़ा नॉक करते ही डोर खुल जाता है। बाथरूम के अंदर तेयांग को ना देखकर जोंगकुक जल्दी से कमरे से निकलकर स्टाफ से तेई के बारे में पूछने लगता है। लूना, क्या तुमने तेयांग को देखा है? स्टाफ लेडी नीचे की तरफ देखकर कहता है, नहीं। जोंगकुक लूना के ऊपर बहुत गुस्सा करने लगता है। जोंगकुक बिना देर किए तेई को कॉल करता है। तेयांग का कॉल नहीं लग रहा था, तो फिर जोंगकुक मिस्टर किम को कॉल करता है। 2 से 3 बार कॉल करने के बाद मिस्टर किम ने फाइनली कॉल रिसीव कर लेता है। मिस्टर किम कुछ कहे इससे पहले जोंगकुक कहने लगता है, अप्पा, क्या तेई आपके पास आया है अभी? मेरा मतलब, क्या वो आज घर आई है? मिस्टर किम हाइपर होकर कहता है, बेबी, तुम्हारा क्या मतलब है कि तेई यहाँ आया है या नहीं? वो क्यों यहाँ आएगा? अगर वो यहाँ आता तो वो तुम्हें बोलकर आता या फिर तुम्हें साथ में लेकर आता। वो कभी भी अकेला घर नहीं आता है। जोंगकुक, बेबी, क्या हुआ है? तुम दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं है ना? तुम दोनों ठीक तो हो ना? जोंगकुक, तेई बहुत इनोसेंट है, उसे बाहर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मिस्टर किम के बात सुनकर जोंगकुक मन ही मन में सोचने लगता है, इसका मतलब तेई ने आप कभी भी मेरे रूड बिहेवियर के बारे में अप्पा से कुछ भी नहीं कहा। तेई ऐसा बिना बताए कहा जा सकता है? जोंगकुक पोलाइटली कहता है, ओह, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। मैं सोया हुआ था, शायद इसलिए उसने मुझे नहीं जगाया। ज़रूर वो उसके फ्रेंड जिमिन के साथ बाहर गया होगा। मैं अभी जिमिन को कॉल करके तेई से बात करता हूँ। तेई घर वापस आते ही मैं उसे कह दूँगा कि वो आपको वापस कॉल करके आपसे बात कर ले। ठीक है अप्पा, मैं अभी रखता हूँ। मिस्टर किम से बाय बोलकर जोंगकुक कॉल काट देता है। जोंगकुक जिमिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो हमेशा तेयांग के साथ होता है, तेयांग से चिपके हुए। तेयांग जिमिन के साथ कुछ ज़्यादा ही क्लोज है और ये बात जोंगकुक को और भी ज़्यादा इरिटेट करता है। जोंगकुक जिमिन को कॉल करता है। जिमिन का फ़ोन साइलेंट पर था, इसीलिए वो कॉल नहीं उठा पाया। जिमिन तेयांग के तरफ क्यूट वे में देखता है और स्माइल करके कहता है, ठीक है, तुम अभी अपना मूड ठीक करो। भी, मेरे प्यारे भी, आप अपना मूड को ठीक करो। अच्छा ठीक है, चलो हम तुम्हारे फेवरेट आइसक्रीम खाने चलते हैं। भी सैडली कहता है। जिमिन, घर से बाहर आए हुए बहुत टाइम हो गया है, अगर उसने मुझे ढूंढा तो? जिमिन फिर से तेयांग के मुंह से जोंगकुक की बात सुनकर कहता है, माई भी, तुम जब किसी का केयर करते हो ना, तो तुम और भी ज़्यादा क्यूट लगते हो, बिल्कुल एंजल की तरह। तुम्हें पता है? जिमिन और भी बात कर ही रहा था, तभी अचानक एक छोटी सी लड़की आती है और तेयांग को देखकर स्माइल करके अपने हाथ में एक छोटी सी वुडन बॉक्स तेई की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहता है, हेलो सर, ये आपके लिए है।
ते बॉक्स को हाथ में लिए छोटी सी लड़की की तरफ देखकर स्माइल करके कॉन्फ्यूज लुक देते हुए कहता है, हे बेबी बटरफ्लाई, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? तुमने मुझे बॉक्स क्यों दिया? छोटी सी लड़की स्माइल करके कहती है, माई नेम इज़ यूना, लेकिन बटरफ्लाई भी मुझे पसंद आया। फिर छोटी सी बटरफ्लाई ने एक लड़की की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट करके कहा, वो हाँ बेंच पर जो खूबसूरत दीदी बैठी है ना, उसने ये आपको देने के लिए कहा है और कहा कि वो आपको पसंद करती है। तेयांग तुरंत बॉक्स छोटी सी लड़की को देकर कहता है, बेबी बटरफ्लाई, तुम ये बॉक्स उस दीदी को रिटर्न करने में मेरा मदद कर सकती हो? मेरे लिए उसे बॉक्स देकर कहना कि मैं ऑलरेडी शादी कर लिया है, ओके? बटरफ्लाई के जाते ही जिमिन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। भी मेरे जान, आप कहो तुम क्या कहना चाहते हो? गर्ल्स तुम्हारे लिए हमेशा से क्रेज़ी रहा है। एक तुम हो जो हमेशा सबको इग्नोर कर देती हो। देखो अभी पार्क में भी तुम्हें फिर से कोई लव लेटर या फिर देखो गिफ्ट भेजा होगा। फिर से तुम्हें कोई लाइन मार रहा है और तुम क्या गिफ्ट वापस कर दिया? देखा भी नहीं उसमें क्या था? पता नहीं तुमने वो बानी जैसा देखने वाला लड़के में ऐसा क्या देख लिया है। अच्छा चलो तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं वॉशरूम से आता हूँ। तेयांग नोट करता है और कहता है, जिमिन फिर से ऐसा कभी मत कहना। मैंने कभी किसी के लिए इस तरह का फील ही नहीं किया। मैंने कभी किसी के लिए इतना नहीं सोचा जो चौंकों के लिए मेरे मन में फील होता है, वो मैंने कभी महसूस नहीं किया दूसरों के लिए। मैं जब भी अपसेट होता हूँ मैं इस पार्क में चला आता हूँ। हमेशा इस प्लेस में आने से मुझे सुकून और शांति मिलता है। जिमिन के वॉशरूम में जाते ही मैं अकेला बेंच पर बैठकर ब्लू स्काई की तरफ देख रहा था। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पास आकर बैठ गया। मैं अपनी लेफ्ट साइड में मुड़ा और एक अजनबी को देखा। वो भी मेरे ही तरह स्काई को देखे जा रहा था। वो अजनबी इंसान मेरे तरफ देखा और स्माइल करके कहा, एक खूबसूरत है ना? ते ने अपना सर हिलाया और उसके तरफ देखकर स्माइल वापस करते हुए कहा, हाँ बहुत ज़्यादा। इससे पहले कि मैं अजनबी इंसान से उसकी नेम पूछती, वो खुद ही मुझे अपना इंट्रो देने लगता है। हाय मैं हो सोक, तुम मुझे प्यार से जेहो बोल सकते हो। ते कहता है, मैं किम तायांग, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ते जब बात कर रहे थे जेहो बिना पल के झपके बस उसे ही देखे जा रहा था। जिमिन वापस आकर तेयांग के साथ अजनबी इंसान को देखकर कहता है, तुम कौन हो और मेरे भी के साथ क्या कर रहे हो? जिमिन को गुस्सा करते देखकर तेयांग स्माइल करने लगता है और उसे देखकर जेहोब भी स्माइल करता है। जेहोब जिमिन से पूछता है, क्या तुम उसके फ्रेंड हो? तेयांग जिमिन के हाथ पकड़कर कहता है, हाँ माय लवली जिमिन, क्या आप यहाँ अकेला आए हो? तेयांग उस अजनबी इंसान यानी कि जेहोब से पूछता है। तो फिर जेहोब कहता है, मैं बस यहाँ से जा रहा था, तभी मैं एक हैंडसम से लड़के को यह अकेला उदास बैठकर स्काई की तरफ देखते हुए देखा, तो इसीलिए मुझे लगा कि मुझे आकर यह हैंडसम से लड़के के साथ बात करना चाहिए, तो मैं आ गई। फिर उसने तेई के लिप्स के तरफ इशारा किया। हाँ, मैं इस होठों पर जो प्यारी सी स्माइल थोड़ी देर पहले थी, वो बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे होठों पर। तुम हमेशा स्माइल क्यों नहीं करते? तुम बहुत अच्छे लगते हो स्माइल के साथ। जिमिन तेयांग को खींचते हुए कहता है, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। आप भी आ सकते हो मिस्टर जेहोब। आइसक्रीम पार्लर बस यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर ही है। हम चलकर भी जा सकते हैं। आप सब लोग आइसक्रीम पार्लर पहुँच जाता है। तेयांग एक्साइटेड होकर कहता है, मैं वनीला लूँगा स्ट्रॉबेरी के साथ। जिमिन कहता है, हाँ तुम्हारा हमेशा वाला फेवरेट सा वनीला और स्ट्रॉबेरी से भरा हुआ आइसक्रीम मैंने ऑर्डर कर दिया है, वो आ जाएगा। और जिमिन कहता है, हाँ मैं भी वनीला लूँगा। जिमिन तेयांग हो भी बात करते करते आइसक्रीम ख़त्म भी कर लेता है। जो स्माइल करके कहता है,
तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा और साथ में आइसक्रीम खाकर भी। चलो किसी दिन साथ में डिनर करते हैं। तेयंग स्माइल करके कहता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता आपसे, इसके लिए मुझे अपनी हस्बैंड से पूछना पड़ेगा। ते की बात सुनकर होबी चौंक कर कहता है, क्या तुम मैरिड हो? तुम तो अभी भी बच्चे देखते हो। ते शाई फील करते हुए कहता है, हाँ मैं 21 ईयर्स का हूँ। जेहोब कहता है, तुम्हारी हस्बैंड क्या करता है? मेरा बातों का बुरा मत मानना, मेरा मतलब वो कौन सी कंपनी में है। मुझे जेहोब भाई बड़े भाई की तरह लगा और वो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो फिर मैंने उसे सब कुछ बता दिया। जियोन कंपनी में, अपनी डैड की कंपनी में वो CEO है और हम सब साथ में एक ही कॉलेज में जाते हैं। तो फिर उसने तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? तेयंग सैड होते हुए मन ही मन में कहता है, उसे तो मेरी परवाह ही नहीं है, अभी होगा किसी न किसी गर्लफ्रेंड के साथ। यह जोंगकुक 3 घंटे से तेयंग की कोई भी खबर ना पाकर तेई के सभी फ्रेंड को कॉल करता है। तभी जोंगकुक को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। जोंगकुक तुरंत मैसेज ओपन करके देखता है। तेई पार्क में बैठकर किसी अजनबी आदमी से बात कर रहे थे। वो पिक्चर किसी ने जोंगकुक को सेंड किया। पिक्चर देखते ही जोंगकुक बहुत गुस्सा हो जाता है। जोंगकुक स्टाफ लेडी लूना को तुरंत बुलाता है। जब लूना आती है, जोंगकुक अपना आईब्रोज रेज करके कहता है, लूना, आज डिनर में सभी फूड आइटम तेयंग का पसंद का होना चाहिए, और हाँ, स्वीट में स्ट्रॉबेरी केक लाना मत भूलना। अच्छा रुको, केक मैं खुद बाय कर लूँगा उसके फेवरेट शॉप से, अब तुम जाओ। कार से बाहर निकल तो गया था, लेकिन अंदर जाने का मन ही नहीं कर रहा था मेरा। सुबह के बारे में सोचते सोचते पता नहीं मैं कब लिविंग रूम के अंदर पहुंच गई थी। जोंगकुक लिविंग रूम के सोफे पे ही बैठा था। उसकी आइज़ लाल हो रखा था। मैं उसकी तरफ बिना ध्यान दिए ही अपने कमरे में जा रही थी। तभी अचानक से 2 हाथ पीछे से मुझे हक कर लेता है। मैं जानता हूँ ये और कोई नहीं है, जोंगकुक है। जोंगकुक की हॉट ब्रीथ मैं अपनी नेक पर महसूस कर पा रहा था। पता नहीं क्यों मेरे हाथ इतना शेक करने लगा और मेरी पूरी बॉडी जैसे फ्लिंच हो गया। ऐसा पहली बार हो रहा था मेरे साथ। जब से हमने शादी की, उसने ठीक से मुझसे बात तक नहीं की। पास आना और प्यार से टच करना क्या होता है ये मैं जानता ही नहीं। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और अब बिना उसकी तरफ देखे जोंगकुक के हाथों को मुझ पर से हटाया और स्ट्रिक्टली कहा, लव, क्या तुम्हें आज बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है या फिर आज फिर से किसी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है तुम्हारा? मेरे बात सुनकर जोंगकुक अपना बनी स्माइल देते हुए फिर से मुझे हाँक कर लेता है और मेरी यार के पास आकर कहा, जो कहा इसके मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करता कभी भी। उसने पहले बार मुझ पर मेरी बातों का गुस्सा नहीं किया। जोंगकुक डीप वॉइस में तेजी से कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया माई भी। नहीं नहीं नहीं, रुको मेरे प्यारे भी, वो ऐसे ही तुम्हें बुलाती है ना? तो फिर मैं क्या कहूँ तुम्हें, जान, हनी या डियर? बात करते करते जोंगकुक बहुत ही हार्डली तेयंग के हाथ को प्रेस करने लगा। जब उसे ये रियलाइज़ होता है कि वो खुद को काम कर लेता है। बेबी बॉय, तुम्हें भूख लगी होगी ना? चलो साथ में डिनर करते हैं, ठीक है? मैंने लूना से कहा है कि वो डिनर में सभी आइटम तुम्हारी फेवरेट बनाए, ठीक है? तेयंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जोंगकुक की इस बिहेवियर की बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहा था। इसके लिए ते खुद को जोंगकुक से दूर करते हुए और इनोसेंट सा शक्ल बनाते हुए कहता है, कुकी, मुझे भूख नहीं है, मैं जिमिन के साथ बाहर बहुत कुछ खा लिया है। जोंगकुक अपनी लिप्स को पाउट करके कहता है, बेबी, क्या तुम मेरे लिए मेरे साथ बैठकर थोड़ा सा भी नहीं खा सकते? मैंने लूना से कहकर सब कुछ डिनर में तुम्हारी पसंद का बनाया है। क्या अभी मेरी बात नहीं मानोगे तुम? क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो? तेई को सच में खाने का मन नहीं था,
लेकिन वो ऐसे जंकुक को मना भी नहीं कर सकता, वो इतनी प्यार से कह रहा था। ते स्माइल करके कहता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? जंकुक नोट करता है। तो फिर ठीक है, मैं शावर लेके आता हूँ, फिर हम साथ में डिनर करेंगे। तेयंग जल्दी से अपने कमरे में आता है और डोर लॉक करके ज़ोर से ब्रीथ लेने लगता है। हाँ, अभी क्या था? जंकुक कितने स्वीट होकर क्यों बात कर रहा था मुझसे? उसके पास आते ही मेरा हार्ट इतना ज़ोर से बीट क्यों करने लगता है? क्या वो सच में सुबह के लिए गिल्टी फील कर रहा था? मेरा बेबी सा हार्ट इसे नहीं ले पा रहा था। वो बेड पर कूदने लगता है खुशी से। तेई इतना मत सोचो, तुम भी तो यही चाहते थे ना? मुझे कुछ अच्छा पहनना चाहिए। तेयंग शावर लेकर वाइट टी शर्ट और स्काई ब्लू कलर का जीन्स पैंट पहनकर रूम से बाहर निकलता है। तेयंग जब सीढ़ी से नीचे आ रहा था, जंकुक सरप्राइज होकर ते को देखे जा रहा था। डिनर के लिए तेयंग डाइनिंग टेबल पर जंकुक के पास वाली चेयर में आकर बैठ जाता है। पूरी टेबल अपने मनपसंद फूड आइटम्स देखकर ते क्यूटली जेके से कहता है, लव, तुम्हें कैसे पता मैं ये सब पसंद करता हूँ? जंकुक की फेशियल एक्सप्रेशन बदल गया। अब वो अपने आईब्रोज रेज करके तेयंग को देख रहा था। अचानक पता नहीं क्या हुआ उसे, वो लूना से कहकर ग्रीन चिली देने के लिए कहा। लव, तुम्हें तीखा पसंद है तो तुमने सभी आइटम मेरी पसंद से क्यों बनाया है, और अभी तुम लूना से चिली के लिए क्यों कहा? जंकुक अपना सर पकड़कर इरिटेट होकर कहता है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद नहीं कर सकते? लूना टेबल पर चिली के प्लेट रखकर चला जाता है। तेज शांति से अपने प्लेट में से चिकन लेग पीस उठा लिया। वो लेग पीस को बाइट करने ही जा रहा था, तभी जंकुक उसे रोकते हुए कहता है, इसे छोड़ो, तुम्हें भूख नहीं है ना? तो तुम ये खाओ, तुम ये सब नहीं खा पाओगे, तुम ये खाओ। ते की आंखें बड़ी हो जाता है। क्या लव, तुम्हें पता है मैं तीखा नहीं खा सकता? हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ, खाओ इसे। मैं चाहता हूँ तुम इस प्लेट में से जितने भी चिली है वो सब लो, फ़ौरन ये सब ख़त्म करो। तुम्हारी आंखों से जब तक आंसू ना आए तब तक मत रुकना। स्माइल करके बात करते हो ना दूसरे लोगों से। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही ख़त्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।